एजुकेशन हब चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वेलकम है। आज हम नंबर सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं। नंबर सिस्टम जो है वो कंपटीशन लेवल का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसका मेरा पहला क्वेश्चन है, √3 क्या है। √3 क्या है? √3 एक पूर्णांक संख्या है, एक धन पूर्णांक है, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या। √3 क्या है? अगर √3 की जगह अगर जैसे √4 लेके अगर अपन देखें उदाहरण के तौर पे, तो √4 और √4 का अपन जैसे वर्गमूल लेते हैं तो उसका पूर्ण वर्गमूल आ जाता है, तो इसका पूर्ण वर्गमूल क्या हुआ? 2। जैसे √9 ले लिया तो √9 का अगर वर्गमूल लेते हैं तो वो क्या होगा? उसका वर्गमूल होगा 3। तो ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल ज्ञात हो जाए हमें, ऐसी संख्या को हम परमेय संख्या कहते हैं। तथा ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात ना हो, यानी पूरा वर्गमूल नहीं आता है, ऐसी संख्या को हम अपरमेय संख्या कहते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में √3 का पूछा है, तो √3 का अगर वर्गमूल लेते हैं तो उसका पॉइंट में वर्गमूल आएगा, जो कि पूर्ण वर्गमूल नहीं कहा जा सकता। इसलिए √3 क्या है? एक अपरमेय संख्या है। जैसे √5 का वर्गमूल नहीं आता है, तो √5 क्या हो गया? एक अपरमेय संख्या हो गई। अब हम दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या है? शून्य क्या है? शून्य क्या है? शून्य एक प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, धन पूर्णांक संख्या है, ऋण पूर्णांक संख्या है। तो शून्य, तो प्राकृतिक संख्या शून्य का पूछा है, तो उस सबसे पहले शून्य को समझने से पहले हम प्राकृतिक संख्या को समझेंगे। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग किसी वस्तु की गिनती करने के लिए किया जाता है, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती हैं। और किसी वस्तु की गिनती 1 से प्रारंभ होती है, तो प्राकृतिक संख्या भी कहाँ से प्रारंभ होंगी? 1 से। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये क्या हुई? हमारी प्राकृतिक संख्या हुई। और पूर्णांक संख्या क्या होती है? जब उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को और जोड़ दिया जाए तो ऐसी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। धन पूर्णांक क्या होगा? धन पूर्णांक यानी वही प्राकृतिक संख्याओं को जब धन का साइन लगाकर लिख दिया जाता है, धन चिन्ह के साथ लिख दिया जाता है, तो ऐसी संख्याओं को धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। और जब उन्हीं संख्याओं को ऋण साइन लगाकर लिख दिया जाए तो ऐसी संख्याओं को ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो शून्य हमारा क्या हो गया? शून्य हमारा किस में आ रहा है? पूर्णांक संख्याओं में आ रहा है। तो शून्य क्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गई। अब मेरा तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, किसी संख्या को शून्य से भाग करने पर प्राप्त होता है। कोई संख्या है जिसको अगर शून्य से भाग दिया जाए तो क्या मिलेगा? क्या प्राप्त होगा? 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ नहीं मिलेगा। तो जब हम किसी संख्या को शून्य से भाग देते हैं तो जो हमें प्राप्त होने वाली संख्या है, जो हमारा उत्तर जो प्राप्त होता है वो क्या रहता है? हमारा 0 आता है। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? पहली अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं को समझने से पहले हम देखेंगे कि अभाज्य संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है। तो पहली अभाज्य संख्याओं की जो प्रारंभ होती हैं वो 2 से होती हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सभी हमारी क्या हैं? अभाज्य संख्या हैं। तो अभाज्य संख्या कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 2 से। तो पहली अभाज्य संख्या क्या हो गई? 2। फिर अगला क्वेश्चन जो आएगा वो है कि 3 की पावर 38 यानी 3 की पावर 38
प्लस 3 की पावर 39 का जो वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम जिस नंबर को आधार में जो नंबर दिया रहता है उस नंबर को उसकी सबसे छोटी घात के साथ कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें आधार क्या है, 3 है, और घात क्या है, और घात सबसे छोटी घात वाले को कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें छोटी घात वाला कौन सा है, 38 है। क्या है, 38। क्या है, 38। तो 38 को क्या करेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। जब 38 को कॉमन लें, 3 की पावर 38 को कॉमन लें, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। इन दोनों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, 4 का वर्गमूल अगर लें तो क्या आएगा, 2, और 3 की पावर 19 का